कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम पार्ट 2 जानने वाले हैं कि भगवान कैसे सोचते हैं। तो भगवान कैसे सोचते हैं, ये क्या सीरीज है ना। अगर आपने पहला वीडियो नहीं सुना है तो भगवान कैसे सोचते हैं इसका मतलब क्या है कि भगवान की लीला है कि हम जो भगवान लीलाएं करते हैं उसको हम कैसे भक्ति में अप्लाई कर सकते हैं। इसका मेन हमारा एजेंडा है ये चलाने का, जो हम ऑडियो सीरीज चला रहे हैं भगवान कैसे सोचते हैं उसका मेन एजेंडा क्या है। भगवान जो भी लीला करते हैं उसको हम साधना में कैसे अप्लाई करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गॉड्स लीला, है ना। और जैसे हमने कल चर्चा किया था कि अगर हम भगवान कैसे सोचते हैं समझ लें तो भगवान से हम ट्रूली प्रेम कर सकते हैं। तो आज हम भगवान का ये लीला लेने वाले हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण शिशु के रूप में है और एक दिन उन्होंने देखा कि सुबह सुबह उनकी माता यशोदा मैया माखन बना रही थी और श्री कृष्ण उठे, शिशु के रूप में है और तो हल्का हल्का चलते हुए आए और उन्होंने देखा कि यशोदा मैया माखन बना रही है। तो उन्होंने रस्सी पकड़ लिया। यशोदा मैया जो खींच रही है माखन बनाने के लिए, है ना, रस्सी को पकड़ लिया। तो एकदम रस्सी कैसे रुक गई, तो देखा तो हमारे श्री कृष्ण ने पकड़ा हुआ था। श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण यशोदा मैया के जंघा पर खड़े हो गए और उनको बोलने लगे कि मुझे भूख लगी है। यशोदा मैया समझ गई, है ना। कृष्ण तो बोलते नहीं है, तो एकदम शिष्य के रूप में यशोदा मैया समझ गई कि इनको भूख लगी है। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को उठाया और दुग्धपान कराना शुरू कर दिया और कृष्ण बिल्कुल फुल मदहोश होकर के कृष्ण अत्यंत सुख में क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया का दुग्धपान कर रहे हैं। तभी यशोदा मैया को याद आया कि उन्होंने चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा हुआ है जिसका वो आगे जाकर के घी और पनीर बनाने वाले हैं। दूध उबल रहा है और कृष्ण यहाँ पर दूध पी रहे हैं और कृष्ण का अगर उठा के लेके जाए तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण को छोड़ना पड़ेगा। तो जो कृष्ण दूध पी रहे हैं अभी उनका संतुष्ट नहीं हुए कृष्ण, तभी उनको निकाल दिया स्तनों से और उनको जमीन पे रख दिया और बोला कि कृष्णा 2 मिनट रुको, मैं दुग्ध बंद करके आती हूँ। और यशोदा मैया चली गई। जब श्री कृष्ण ने ये देखा कि यशोदा मैया ने, मैं परम भगवान श्री कृष्ण, है ना, मेरा सेवा छोड़ करके इनको दूध पड़ी है, मैं परम भगवान श्री कृष्ण मेरी सेवा करने के वक्त इनको दूध की चिंता है ना। उनको इतना गुस्सा आया कि श्री कृष्ण ने वहीं पर लकड़ी लिया और जो माखन उन्होंने मत के रखा था पॉट में, सारे पॉट्स को तोड़ दिया और वहां का माखन लेकर के निकल गए चलते हुए। यशोदा मैया दूध को बंद करके आई तो बाहर आके देख रही है सारे पॉट्स टूटे हुए हैं और मक्खन इधर उधर गिरा हुआ है और उन्हीं मक्खनों के बीच में उनको कुछ चरण चिन्ह दिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, एकदम छोटे छोटे नन्हे चरण चिन्ह। तो यशोदा मैया उन चरण चिन्हों के पीछे जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि दामोदर लीला होती है। ये दामोदर लीला के पहले का सीन है ना। तो इस लीला में अगर हम कुछ लर्निंग निकालें या इस लीला में भगवान कैसे सोचते हैं, अगर इसको हम देखें तो भगवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब हम भगवान की सेवा छोड़ करके कोई भौतिक चीजें करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा है ना, नाम जप करते करते हम भौतिक विषय वस्तुओं के बारे में सोच रहे हैं, है ना, कि यार आज तो ऑफिस को लेट हो जाएगा, नाम जप खत्म ही नहीं हो रहा यार, है ना। और नाम जप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड, है ना, मेरी गर्लफ्रेंड शीला वेट कर रही होगी मेरी, नाम जप कर रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी भौतिक वस्तु के बारे में अगर आप सोच रहे हैं
और सोच रहे हैं तो ही आपका नाम जब खराब हो रहा है, भगवान की सेवा सही से नहीं हो रही है ना। अगर आप नाम जब खुद के उद्धार के लिए कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। हम नाम जब करते हैं भगवान की खुशी के लिए, है ना। तो भगवान की सेवा सही से नहीं कर रहे हैं आप, इधर उधर सोच करके, है ना। एक्चुअली नाम जप में हम आनंद के पीछे क्यों हैं, कि हमें नाम प्रति कोई रुचि नहीं है। अगर किसी को भगवान की सेवा में रुचि प्राप्त है तो भगवान का सेवा रिपीट करने पर भी उसको आनंद ही आएगा, है ना। तो भगवान का नाम लेना भगवान की सेवा है। तो भगवान का नाम हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो हमें बोरियत फील होती है कि हमें नाम के प्रति कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर हमें नाम के प्रति रुचि आ जाए, भगवान का नाम रिपीट करने में हमें बेहद आनंद आएगा। और इसीलिए जो रुचि अवस्था के लोग हैं, डेवोटीज हैं, वो 16 माला करके भी रुकते नहीं है, क्योंकि उनको नाम में रुचि प्राप्त है तो कितना भी रिपीट करवा जाए, 1000 बार, 1,00,000 बार, 1 करोड़ बार, उनको हर बार आनंद ही आनंद है उसमें, है ना। वो तो बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन हमारे लिए लर्निंग क्या है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं और भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो उससे भगवान क्रुद्ध होते हैं, है ना। यानी ऐसा नाम जाप जो अटेंटिवली नहीं हो रहा है, उससे आपको फल नहीं मिलता है। इवन अगर आप नाम अपराध 10 देखो तो वहां पर क्या लिखा है, अटेंटिवली नाम जप ना करना एक नाम अपराध है ना। ठीक है, अटेंटिवली नाम जप ना करना एक नाम अपराध है। तो उल्टा भक्ति मिलने की जगह भौतिकता में लगने की वजह से आपका भक्ति खराब हो जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सारे मटकी को तोड़ दिया, जो कि इतना मेहनत करके यशोदा मैया ने बनाया था, तोड़ दिया। इस तरीके से जो आपने भक्ति करके जो मटकियां बना रखे हैं, है ना, है ना, कृष्ण तोड़ देंगे उसको अगर आप कृष्ण की सेवा करने के वक्त कुछ भौतिक चीजों के प्रति देखना शुरू कर देंगे। अभी ये तो बहुत साधारण बात है, तो नाम अपराध है, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते करते विषय वस्तु के भोगने के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। विषय वस्तु आई नाम जब करने के वक्त, उनको मोबाइल का, उनको याद आ गया, अरे मोबाइल में तो मुझे आप अप्लाई करना था, और मोबाइल में अप्लाई करने की जगह यूट्यूब स्क्रॉल हो रहा है, नाम जब बीच में रुक गया। ये क्या है, जो यशोदा मैया ने किया वही मिस्टेक है। परम भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने के वक्त आपने विषय वस्तु के ऊपर फोकस रखा, तो इससे क्या होता है, तो भगवान की शक्तियां हैं आपकी भक्ति को खराब कर देते हैं, भक्ति को चुरा लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने मक्खन चुरा करके बंदरों को खिला दिया, इस तरीके से जो लोग भगवान का सेवा करने के वक्त भौतिकता में लिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का भक्ति चुरा करके जो सही से सेवा कर रहा है उनको दे देते हैं। तो हमें भगवान की इस लीला से हमें एक बात समझनी चाहिए कि हमें किसी भी हालत में नाम जाप करने के वक्त भौतिक विषय वस्तु के बारे में ना सोचने की प्रयत्न करना चाहिए। और ये तो भूल जाओ कि हम कोई भौतिक काम करेंगे उस समय। जब तक नाम जाप पूरा नहीं होता हम कोई भौतिक काम टच भी नहीं करेंगे। जगन्नाथपुरी में एक राजा थे हिस्ट्री में, वो इतने पक्का थे नाम जप करने के कि अगर कोई नाम जप करने के वक्त उनको डिस्टर्ब करेगा तो उसको मृत्यु दंड मिलता था। तो हमें इतना तो स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है कि हम नाम जप करने को कोई आया तो हम उसको तलवार लेकर के उस गला काट रहे हैं, नहीं। लेकिन हमें इतना तो खबरदारी रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में नाम जप खराब ना करें, किसी भौतिक विषय वस्तु के लिए, किसी भौतिक फायदे के लिए, है ना, कि इससे आपका भक्ति का नुकसान है ना? इससे भगवान क्रुद्ध होते हैं। तो भगवान क्या सोचते हैं, भगवान सोचते हैं कि अगर तुम मेरे सेवा कर रहे हो तो तुम्हें भौतिकता के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो क्या केवल कृष्ण ही ऐसा करते हैं? नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो वो कृष्ण ही खुद, तो उन्होंने देखा कि जो छोटा हरिदास ठाकुर है उनको भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया है। वो भी कौन सा अवस्था का, भाव अवस्था का प्रेम दिया है, वो नॉर्मल प्रेम भी नहीं दिया है, भाव अवस्था का प्रेम दिया है। सोचो, है ना, हम तो अभी श्रद्धा में हैं, है ना, साधु संघ में है। छोटा हरिदास ठाकुर जी को
चैतन्य महाप्रभु ने भाव अवस्था का प्रेम दिया है। इतना ऊंचा प्रेम देने पर भी, है ना, इतनी बड़ी कृपा करने पर भी, कि भगवान आपके वक्षस्थल से दूध पी रहे, इससे ग्रेट बात कोई कल्पना कर सकता है ना? है ना? यशोदा मैया को समझ में आना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, इतने परम भगवान आपका वक्षस्थल से दूध पी रहे हैं। अरे भाई, कोई नॉर्मल बात नहीं है ना? है ना? समझे? अनेकों योगी जन, अनेकों महर्षि लोग करोड़ों साल से तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान के चरण रज नहीं मिलते, है ना? देवता है, इंद्र जैसे देवता इतना पुण्य अर्जित करने पर भी उनको वृंदावन में भगवान के चरण नहीं मिलते। ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण आपके वक्षस्थल से दूध पी रहे हैं। कितने बड़े सौभाग्य! लेकिन सौभाग्य को इज्जत नहीं है, है ना? इस तरीके से जो छोटा हरदास ठाकुर है, उनको सबसे बड़ा सौभाग्य, जैसे हम सबको पता है ना भावावस्था का मतलब क्या है ना? हम कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं और हम अनंत निवृत्त के भी ऊपर नहीं है ना? ठीक है, हमें पता है कितना स्ट्रगल करना पड़ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इतना बड़ा भक्ति दे दिया भाव अवस्था, है ना? इतना बड़ा भक्ति देने पर भी व्यक्ति ने क्या कर दिया? एक स्त्री के प्रति फ्लर्टिशियस वे में बात कर दिया। वो कौन है? सन्यासी है। अगर कोई हमारे जैसा नॉर्मल लड़का होता तो ठीक ही था। सन्यासी हो करके भाव अवस्था का प्रेम प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई किसी स्त्री के प्रति फ्लर्टिशियस वे में बात करेगा तो भगवान क्रोधित होंगे ना होंगे? बिल्कुल होंगे। तो भगवान ने क्या बोल दिया? रिजेक्ट। छोटा हरदास ठाकुर रिजेक्टेड। और जब तक छोटा हरदास ठाकुर आत्महत्या नहीं कर लिया, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया उनको। तो भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के लीलाएं दोनों सिमिलर हैं कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा सौभाग्य दे रहा हूं, तुम्हें इसको इज्जत नहीं है, तुम भौतिकता के पीछे पड़े हो। यशोदा मैया दूध के पीछे थी, जो कि परम भगवान की सेवा छोड़ करके दूध को संभालने चले गए। और छोटा हरदास ठाकुर प्रेम अवस्था, भाव अवस्था मिलने पर भी, संन्यास अवस्था में भी उन्होंने भौतिकता के प्रति आकर्षण दिखाया। तो दोनों को थोड़ा क्रोध सहना पड़ा भगवान श्री कृष्ण का। हालांकि ये सब लीला में है, छोटा हरदास ठाकुर को एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोला गया है। और यशोदा मैया के साथ उनको ये जो दामोदर लीला है वो लीला प्रकट करना है, यशोदा मैया का गुणगान बढ़ाना है कि यशोदा मैया इतनी महान भक्त है कि उन्होंने भगवान को बांध दिया है ना? बहुत कुछ भगवान ने सोचा हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर लीला से हमें ये बात समझनी चाहिए कि भगवान का जब आप सेवा कर रहे हैं, जैसे आपको नाम जाप मिला है, आपको इसकी इज्जत नहीं है ना, तभी तो आप भौतिक चीजों के प्रति इतना आकृष्ट है ना? नाम जप करने के वक्त मोबाइल यूज करते हैं, नाम जप करने के वक्त आप इधर उधर की बातें सोचते हैं। ऐसा क्यों? कि आपके ऊपर जो कृपा हुआ है आपको उसकी इज्जत नहीं है ना? आपको खुद पता नहीं है कि भगवान का नाम मिलने के लिए, है ना, कि भगवान का नाम जब कर सके आपने कितने ही जन्म पुण्य का कर्म किए हैं, आपने कितने ही जन्मों से अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, है ना? ठीक है। और कितने ही डेवोटीज की आपके ऊपर कृपा हुआ है, आपने कितने ही धाम यात्रा किए हैं अपने पिछले जन्मों में, आपने कितना कुछ किया है, तब जा करके इस जन्म में आपको भगवान का नाम मिला है ना? और इस जन्म में भी भगवान का नाम मिलने से पहले आपने कितना दुख अनुभव किया आपको पता ही होगा भौतिक जगत में। ये सब पता होने पर भी अगर एक व्यक्ति भगवान का नाम जप करने के वक्त भौतिकता में इच्छा दिखाएगा, है ना, अनंत जन्मों के बाद हमें मौका मिला है कि हम इस जन्म को अच्छे से यूटिलाइज करके अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मौके को हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। नाम जप करने के वक्त हम क्या कर रहे हैं? इधर उधर सोच रहे हैं, है ना? हम भौतिक विषय के प्रति आसक्त हैं। आजकल तो लोग इतने लीचड़ हो चुके हैं कि नाम जप करने के वक्त मोबाइल यूज करते हैं।
जिस दिन ये लोग मुझे मिलेंगे ना, है ना, मैं तो वैष्णव अपराधी कर दूंगा बेल्ट चलाने का। ठीक है, मतलब इतना लीचड़ कोई कैसे हो सकता है कि परम भगवान श्री कृष्ण का सेवा करने को मोबाइल चला रहे है ना। तो विषय वस्तु के बारे में सोचना ही अपराध है, तो मोबाइल चलाना तो कितना बड़ा अपराध है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जब जब हम पर भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा कृपा किया है, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उस सेवा को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा करने के वक्त भौतिक विषय वस्तु के प्रति आकृष्ट होंगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, और जो आपका उद्धारक है अगर वही गुस्सा हो गया तो आपका उद्धार कौन करेगा। द वन एंड ओनली आपका केयर करने वाला, वन एंड ओनली आपको आपसे प्रेम करने वाला, वन एंड ओनली आपका उद्धार करने वाला केवल कृष्ण है। अगर वही क्रुद्ध हो जाए तो आपको उद्धार कौन कर सकता है? वही नहीं कर सकता, है ना। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु छोटा हरदास ठाकुर पर क्रुद्ध हुए थे तो गदाधर पंडित भी थे। अगर कोई बोले भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाए, ठीक है ना, राधा रानी आ जाएगी सपोर्ट के लिए। तो गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी है। राधा रानी भी समझा रही है श्री कृष्ण को कि अरे वो मिस्टेक हो गया, उसको माफ कर दो। नहीं माफ किया, है ना। भगवान क्रुद्ध हो जाए तो भाई, है ना, दुनिया का कोई ताकत, है ना, भगवान को शांत नहीं कर सकता जब तक उनकी खुद की इच्छा ना हो, है ना। तो राधा रानी हो या बलराम जी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नित्यानंद प्रभु भी फुल ट्राई कर लिए, गदाधर पंडित भी फुल ट्राई कर लिए, राधा रानी भी ट्राई कर लिया, नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी ने भी ट्राई कर लिया, चैतन्य महाप्रभु का गुस्सा कम नहीं हुआ, है ना। तो कृपा हुआ है तो इज्जत किया करो उसका, कृपा का, है ना। और भौतिकता के ऊपर फोकस मत करो नाम जप करने के वक्त, ठीक है, नहीं तो जिंदगी बर्बाद। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।